कश्मीर के अंदर तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के दरमियान जो मुसलमान लोग हैं वो शहीद किए गए। ये आलमी एक है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मैं राना नासिर। ऑलवेज मैं ही होता हूँ। अच्छा आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई थोड़ी सी टिपिकल और थोड़ी सी कंजर्वेटिव माइंड्स वाले जो हैं वो ज़रा ना देखें, लेकिन ये है कि उनके लिए पहले से मैंने ना अलार्मिंग एक सिचुएशन है कि वीडियो होने जा रही है इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो इमरान खान के मुतल्लिक क्या राय रखते हैं। और जब इमरान खान साहब ने कहा था कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर काफ़ी जुल्म सितम किया जा रहा है, लेकिन इंडियन एक चैनल ने उस हवाले से लोगों से जो पब्लिक ओपिनियन वॉक्स टॉप जिनको कहते हैं वो लेने की कोशिश की कि इंडियन मुस्लिम्स क्या राय रखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और उस हवाले से आज की वीडियो है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जवाब दिया जिसे सुनने के बाद इमरान खान शर्म से पाताल में समा जाएंगे। पाताल जहन्नुम। कह रहे हैं हम मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। भारत जिंदाबाद। मुसलमान भारत के अंदर बहुत खुश है और नरेंद्र मोदी का जो सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिल रहा है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, अगर वो उनको सम्मान दे रही है, सर्वोच्च सम्मान अपने देश का, तो बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए मुस्लिम को विकास में विश्वास करते हैं। और ये देखिए ये सारे आई थिंक इसमें सारे मुसलमानों के बॉक्स पर उनके टारगेट ऑडियंस भी मुसलमान ही है ना। कोई मुसलमान नहीं डरा सिवाय अल्लाह के सिवा। हाँ शेर लगा है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से क्यों डरेगा वो। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सिवा डरा दे। बेशक ये सब बेकार की बात है। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, इमरान खान कहते हैं। मानते हैं आप इस बात? साहब हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इमरान खान कहते हैं कि डरा हुआ है तो इमरान खान होते कौन है कहने वाले। और दूसरी बात यहाँ देखें बेशक वो मुसलमान है लेकिन अपने मुल्क में खुश हैं, खुशी रहेंगे क्या, न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं क्या। और हम लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान की कुछ बातों से क्यों इतना एक्सेप्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है और हमें तो उनको ऊपर लानत भेजना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क में बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो मसाइल वो उनको तो सुलझा नहीं पाता, तो वो अपने लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ दिखाता है, सरहदों की तरफ दिखाता है। और हम लोग तो ये सोच के कि एक छोटा भाई है उसको माफ करते रहते हैं, जिस दिन भी एक फूंक मार दी तोड़ के रह जाएंगे। देखिए इमरान खान साहब जो है एक खिलाड़ी हैं और अब सियासत में आ गए हैं वो, तो उनको फिक्र असल में सता रही है। वो घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से पहले वो हार चुके हैं इंडिया से, इस तरीके से अब ना हार जाए वो। जैसे खेल के मैदान में हार चुके हैं, इसे अब ना हार जाए वो। तो इसलिए इस किस्म के स्टेटमेंट इकबाल मैदान पीछे लिखा हुआ है। आई थिंक ये किसी मुस्लिम एरिया के अंदर गया हुआ है। हिंदुस्तान यहाँ पे वो पीछे मस्जिद भी है। हिंदुस्तानी मुसलमान 47 में कर चुका है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। और मेरा इतना कहना है कि जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को उठानी पड़ती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बहुत तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है। और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। आज का मुसलमान बहुत खुश है। आरएसएस और बीजेपी से भारत के मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। ये स्वतंत्र देश है। यहाँ का भारत का जो मुसलमान है उसको स्वतंत्रता के एतबार से पूरी आज़ादी मिली हुई है और वो पूरी तरह से आज़ाद है और मुल्क में हर एतबार से वो जी रहा है और हर फैसिलिटी मिल रही है मोदी जी के राज में। और जो है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, विकास लेकर चल रहे हैं, उससे काफ़ी मुसलमानों को फायदा है। कि भारत का मुसलमान तो भाईजान नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके साथ है। क्योंकि जो भी बात पाकिस्तान अगर कहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे बेईमान पाकिस्तान वालों के साथ हमारा हिंदुस्तान का एक मुसलमान जो बच्चा उनके साथ है वो झूठ बोलता है। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुँचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फायदा मिलेगा।
लेकिन ये आप कश्मीर में नहीं ना रहते, अल्लाह नो चले वीडियो के एंड पे देखते हैं क्या परसेप्शन एक बनता है, और कुछ हम जो जानते हैं इंडिया के बारे में हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छे है। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस देश पे जब वक्त मुसीबत का आएगा, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएगा। सही सब। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, सती करा दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। इंसान तो इंसानियत का दर्स देता है इस्लाम तो। कोई राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित नेताओं की यारो ये मक्कारी है, देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है। और जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जब सुबह तब सुबह वो कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, भारत भाग विधाता। उनका नेशनल एंथम मिसाइल मैन बना है ना, तो वो मुसलमान बना है, और वो मिसाइल है वो उन्हीं लोगों के लिए काम के लिए बनाई गई है जो हमारे देश के दुश्मन है और हमारे देश की सीमाओं के लिए मुश्किल बने हुए हैं। और वो मिसाइल बनाने वाला कौन है? वो मुसलमान है। इसलिए इमरान भाई आप कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के बंटवारे के टाइम जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान में जाके बसे थे, आज उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। आप हमारी चिंता कर रहे हो, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारा लीडर है ऐसा जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का हिस्सा और बराबर का अधिकार देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, और आप बार बार जो अणु बम की धमकियां लगा रहे हो ना उस पटाखे की, हमारे पास में बड़े बड़े बम पड़े हैं। अगर एक ही आपकी तरफ चला गया तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं मिलेगा। तो मुसलमान बनकर विक्टिम कार्ड खेलने का कोई फायदा होने नहीं वाला इमरान खान को, ये इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया। हिंदुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान के वजीर आजम की साजिश का सच जानता है। पाकिस्तान को गुमराह करने वाले इमरान की झूठी तकरीरों का कोई असर भारत के मुसलमानों पर नहीं हुआ। अब तक की पड़ताल में यह साफ हो चुका था। देश के बाकी हिस्सों से मुसलमानों के ने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया, इसकी पूरी कहानी सुनकर इमरान का माथा चकरा जाएगा। इमरान खान के सफेद झूठ की पड़ताल करते हम पटना पहुंचे। ये पटना हाईकोर्ट से सटी वो मजार है जिससे निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खास असर रखता है। इमरान खान की भड़काऊ साजिश पर पटना के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब वक्त इसे जानने का था। हम लोग डरे हुए नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का गीत गाते हैं। हम उन्हीं का जो प्रधानमंत्री यहाँ का है जैसे कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अच्छी बात है। इमरान बीच में वो उनका मैटर है, वो पाकिस्तान का है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब तो मैं आई थिंक अभी वीडियो मुकम्मल हो जानी चाहिए, फिर हम इस पे जो हम समझते हैं उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान मोदी से डरे हुए हैं। नहीं, मुसलमान किसी से डरता नहीं। बेशक नहीं डरना, डरना भी नहीं चाहिए। मोदी से क्या डरना है? ईमानदारी से उनको जो भी रूल है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। पक्षपात नहीं होनी चाहिए किसी को, ना संविधान इजाजत नहीं देती है। अगर कर रहे हैं या किसी को डरा रहे हैं तो ये तो मानवता से आप परे हैं, आप इंसानियत को दूर रख करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे वजीफा हैं, हम उनसे क्या डरेंगे। तो सबका भला चाहते हैं, चाहेंगे, वो चाहना चाहिए। डरने जैसी ना डरने की कोई बात नहीं। ये सब अफवाह वाली बातें हैं। ये प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं और इस यहाँ जो है सेकुलर का अच्छा बोलबाला है, और पाकिस्तान वो अलग है, अपना पैतराबाजी कर रहा है अपना आतंकवादी संगठन को चलाने के लिए, और इसमें कोई बात नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत बेहतरीन है। देखिए, उसको अपना देश का अपना समझना चाहिए। जो बोला गलत बोला, हम अपने मुल्क के राजा से हम ना समझेंगे। मेरे राजा अच्छा है, अच्छा काम किए तब उनको दोबारा हम लोग वोट दिए हैं।
40% मुसलमान को वोट दिया है। अभी फिर उनको वोट देने वाले बिहार सरकार में सरकार बनाने के लिए। जो उनके खिलाफ बोलता गलत बोलता, पहले वो अपना गिरबान ताक ले वो है क्या और उसकी औकात क्या है। हमारा देश का राजा हर जगह इज्जत और शान, आज भी देखिए उसको शान से मिला और शान उसको लोग करते हैं। बाकी को क्या पता है कि राजा का मतलब क्या है, कभी रात गति तब न जानेगा, छक्का मारो क्या जानेगा। अपने भारत में रह के कहाँ डरे, डरे ना डरे, पाकिस्तान वाले डरे। हाँ, आज तो ऊपर वाले करम से हमारे भारत में वो ताकत है जो सब देशों का मुकाबला दे सकते हैं। ये गलत बयान उनका, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए हम लोग मुसलमान जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अल्लाह के आगे सवाए किसी और डरने का हुक्म भी हमारा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है। और बाकी रहा ये RSS ये कहना ये गलत बात है इमरान खान की, ऐसा नहीं। इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि खुद वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अपने मुल्क की वो हिफाजत करें कि मुझे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिवाय अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। नहीं, इमरान खान या कोई भी दूसरे मुल्क का लीडर क्या कहता है उससे हम लोगों को कोई वास्ता मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है, गुजार रहा है। और मुल्क का मुसलमान ना कभी से डरा है, किसी से डरा है और ना किसी को डरने के। खदीजा, आपको कैसी लगी वीडियो? मुझे लग रहा है कि यार वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो अपने ही मुल्क में पहले देखे, बेशक वो मैं मुसलमान आपकी है। बात से 100% जो है वो इख्तिलाफ करूँगा। अच्छा, मुझे लगा था। मुझे इख्तिलाफ इस बात पे है कि देखिए, मुल्क से मोहब्बत हर इंसान करता है। हमारे यहाँ जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मुल्क से मोहब्बत लाजमी होनी चाहिए। मुल्क की मोहब्बत के अंदर आप मुल्क के लीडर को गलत अगर नहीं कह रहे कि ठीक है, और ये मोहब्बत किसी हद तक जायज़ पे। अब मैं अगर इस बात को थोड़ा सा रिलेट करूं तो कुछ लोगों ने ये कहा जी कि उन्होंने जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनको बड़ी राहत बख्शी है तो आर्टिकल 370 दे के। पहले बात तो ये कश्मीर से नहीं थी। दूसरी बात, हम भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं, मैं भी यहाँ काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ और रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब हम जाते हैं तो क्या जब हम वर्किंग फील्ड के अंदर जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पे कुछ लोग मौजूद नहीं होते जो ये कहते हैं कि हमारा भी इंटरव्यू ले, हमारा भी इंटरव्यू ले, हमारा भी इंटरव्यू ले, क्योंकि टीवी में आने का शौक़ है एक कि हमें टीवी में आना है। सो वो टीवी में आते हैं। मैं आपको ना न्यूट्रल एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, या अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी और हिंदुस्तान के। आप भाई हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ चंद चीज़ों को रिलेट करने के बाद, दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने के बाद फिर आपको बताऊंगा, फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप क्या समझते हैं। अब खदीजा, जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि आप हमें भी ले, हमें भी ले, हमें कहते हैं, लाजमी कहते हैं, अच्छा जी कहते हैं। अब अगर इन सब के बाद या बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे आपको हमने जिस तरह कश्मीर के अंदर देखा है, कश्मीर के अंदर हम अक्सर देखते हैं तो गूगल के ऊपर और मुख्तलिफ आलमी जो हैं अदारे, जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के दरमियान जो मुसलमान लोग हैं वो शहीद किए गए। ये आलमी एक है। बताएं कि वो किसने शहीद किए होंगे, और अगर ऐसा शहीद वहाँ के लोगों ने किया है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पे थी उस वक्त उन लोगों को रोकने के लिए। एक इतनी बड़ी जो है लोग अभी तक कश्मीर में मर चुके हैं, और अगर वहाँ पे नहीं था तो फिर कौन है जो इनके पीछे जिसने इनको मारा है, और अगर इनको मारने वाला इंडियन आर्मी नहीं थी तो फिर कौन था, इसका जवाब आप दे दें। और अगर मारने वाले कोई और थे तो फिर इंडियन आर्मी ने क्यों उन्हें नहीं रोका अभी तक। अगर 1 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो मोदी जी के दौर में अगर आप देखा जाए तो मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर अभी तक 1044 जो हैं डेड हैं, 223 लोग मिसिंग हैं, 2500 लोग जो हैं ज़ख्मी, और 790 जो उनमें से थे वो मुस्लिम थे और 254 हिंदू थे, जो कि गुजरात में कत्ले आम मोदी जी के दौर हुकूमत में इनको काटा गया था मुसलमानों को। लेकिन बात यह है कि अगर ये लोग ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हैं कि इतने लोग मरे हैं,
अगर इतने लोग मरे नहीं है आपकी गवर्नमेंट की वजह से नहीं मरे तो फिर किन लोगों की वजह से मरे हैं? और अगर उन लोगों की वजह से मरे हैं जिनको आप कहते हैं कि हमने नहीं, हमारे अलावा कोई और, तो वो आपके अलावा कौन थे ऐसे और जिनको आप नहीं रोक सके? तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर एक सवालिया निशान है। और अगर आपको उस सवालिया निशान का जवाब नहीं दे रहा था तो कहते हैं अगर किसी मुल्क के अंदर कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो उसका जो जिम्मेदार होता है जब वो उस मुल्क का हुक्मरान होता है। तो अगर इतने लोग हिंदू या मुसलमानों की तादाद अगरचे ज़्यादा है वो हुए हैं तो उसका जिम्मेदार फिर हम किसको ठहराएं? हम मुस्लिम कम्युनिटी हैं, हमें अपने भाइयों से वो चाहे हमारे लिए वो लिमिट्स नहीं है। जब हम खाना काबा में जाके हज करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए वो सब भाई होते हैं, हमारे लिए कोई बॉर्डर्स नहीं मायने रख रहे होते हैं। इसी तरह जब सिख हजरात यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कोई सिख कहाँ से आया, कोई पाकिस्तान का। इसी तरह जब आप अपने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको भी उस वक्त ये नहीं पता होता कि कौन सा हिंदू मजहब से तल्लुक रखने वाला कौन सा है। उस वक्त आपके लिए आज अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ कुछ हो जाए तो आप फ़ौरन से आएंगे और आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने हिंदुओं के साथ ये कर दिया, क्योंकि उस वक्त आपको बॉर्डर की लिमिटेशंस का ख्याल बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको अपने मजहब की जो मोहब्बत है वो जागेगी। हम इस बिना पे कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो वॉक्स पॉप्स हैं इनको मैं झुठलाता नहीं हूँ, मैं इनको गलत नहीं कहता, लेकिन अगर ऐसा है यकीनन जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिव चीज़ें होते हैं। मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा है तो खुदा की कसम इससे बेहतर कोई नहीं है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम क्यों चाहेंगे कि सब मुसलमान भाई एक मुल्क है ना, एक मुल्क के अंदर एक कैपेसिटी के हद तक अगर ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, गुर्बत बढ़ जाएगी, सारा कुछ बढ़ जाएगा। हम क्यों चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा मुसलमान जो वहाँ पे मौजूद हैं वो वहाँ हमारे पास पाकिस्तान में नहीं? हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाई जहाँ भी रहें वो अपने मज़हब में आज़ाद हो। आपके अजानों में नमाज़ों पर पाबंदी कश्मीर में नहीं क्या लगी? लाउड स्पीकर पर पाबंदी नहीं, अजान नहीं आप दे सकते, लेकिन आपके जो भजन है वो सारे चलते हैं। यकीनन आपका मुल्क मेजॉरिटी में, आप वहाँ पे जो मर्जी करें, लेकिन दूसरी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी हुआ। लेकिन मैं आपको चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आलमी अदारों के जिनकी रिपोर्ट्स को झुठलाया नहीं जाता, उनके ऊपर आप भी रिलाई करते हैं, हम भी रिलाई करते हैं। अगर इतने लोग कत्ल हुए हैं, इतने लोग शहीद हुए हैं, तो वो किसने किए हैं? अगर किसी और ने किए हैं तो फिर इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ थी? वो ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? और अगर किसी और ने नहीं किए तो फिर सवालिया निशान का जवाब आपके पास खुद है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि अगर ऐसा वॉक्स पॉप्स जो हैं, खुदा करे कि ये बिल्कुल वॉक्स पॉप्स इसी तरह से सच हों, लोगों के पब्लिक रिएक्शन यही हों और ये बिल्कुल सही हो, लेकिन ये किसी डराए धमकाए के अंदर ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी नाज़रीन ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वो यकीनन इस चीज़ को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमने भी और पूरी आलमी दुनिया ने भी ये देखा कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ है। हमने सारी दुनिया ने ये देखा कि किस तरह हमारे पास वीडियोज़ आती रही। इन चीज़ों को झुठलाया नहीं जाता। मीडिया चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसी तरह करता है, इंडियन मीडिया भी इस तरह करता है। हम ये चाहते हैं कि आवाम के पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो बेसिक चीज़ें पहुँचें जिन बिना पे अगर आवाम में उन लोगों की मोहब्बत और हिंदुत्व को नहीं, अगर इंसानियत का दर्स होगा, आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, पीस से रहेंगे, तो उससे यकीनन हम भी खुश होंगे और आप भी खुश रहेंगे। जब लड़ाइयाँ नफरतें ख़त्म कर देंगे तो उससे बिल्कुल यकीनन चीज़ें जो है वो बेहतरी तरह। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपके पास मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। अब फिर भी होप फॉर यू, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ चंद एनालिसिस को बना के एक दोनों साइड्स रख के मुआवजना करना चाहता था, कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बताना चाहता था। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और हमारी इंस्टाग्राम आईडीज़ मेंशन है, वहाँ पे आप जाके हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए अपने प्यारे से मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।